तो फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, की दो फोर्सेस किसी पर लग रहे हैं। देखो आप क्या क्या बताने के लायक हो जाएंगे। अब जैसे कि मान लो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अब वो इंडिपेंडेंट है कि आप दोनों के बीच का एंगल कुछ भी रखो। तो आप इस तरीके से लगाओ कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो आप कैसे लगाओगे, और वो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, मतलब F1 और F2 मिलके मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कितना दे सकते हैं। ठीक है ना। तो एक कॉमन सेंस अभी समझ में आता है कि आप दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा। ठीक है ना। और वो आपको इस फार्मूले से भी दिख रहा है। जो फार्मूला है वेक्टर एडिशन का क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा है कि नहीं, देखो। और ये हमेशा बात हुई है यस। अपनी की कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। प्लॉट भी बनवाए गए हैं आपको। ठीक है ना। प्लॉट भी बना सकते हैं अपन की। कॉस थीटा का जो प्लॉट होता है वो कैसा आता है, कॉस थीटा का प्लॉट इस तरीके का आता है। ठीक है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच लाई करती है। बेटा धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे, अभी नहीं पता है तो। बट अभी भी याद रखिए, जैसे मैंने बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसी तरह साइन थीटा का प्लॉट आता है। ये प्लॉट पता होनी चाहिए आपको, धीरे धीरे याद हो जाए। ठीक है ना। तो साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आपको अगर एक ही मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा को 1 रखो। आप देखो, रखो कॉस थीटा को 1, बताओ क्या बनेगा जसवंत। कॉस थीटा को 1 रखोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो कितनी आएगी, कॉस थीटा को 1 रख दिया तो √a² + b²। बताओ बेटा क्या आएगा ये, √a² + b² + 2ab क्या होता है, किसका सर फार्मूला है। थीटा को 1, कॉस थीटा को 1, ये कॉस। a² + हाँ, a² + b² का a + b का होल स्क्वायर। होल इसका, स्क्वायर। हाँ, a + b के होल स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला है ना, a² + b² + 2ab। यस बताओ सर। तो कितना आ रहा है, यस अंडर सर। रूट a + b के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, a बताओ। + b। तो मतलब जब यस कॉस सर। थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। तो दोनों फोर्सेज अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो ही वो मैक्सिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। अगर उनके बीच कोई एंगल बना दोगे तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। बताओ बात क्लियर है क्या। दो फोर्सेस कब मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जब दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना। तभी उनका रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, बेटा बताइए। यस सर। तो ये बात है कि कॉस थीटा की मैक्सिमम, ये लिख लेंगे अलग से, मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट भी ड्रॉ कर लेंगे। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये ध्यान रखना है आप। ठीक है। तो अब बात आती है आपको, ठीक है ना, अब बात आती है आपके पास कि आपने ये तो लिख दिया, मिनिमम वैल्यू की बात आती है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे देखेंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपको, दो फोर्सेज हैं फिक्स मैग्नीट्यूड के। तो 3 और न्यूटन का मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितना हो गया, बताओ। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है, बताइए जसवंत। एग्जाम्पल लिया था अपन ने, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है रिजल्टेंट। थीटा वेरिएबल है यस। तो मैक्स, हाँ बोलिए। ठीक है। हम्म 4 न्यूटन 3 न्यूटन का फोर्स है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो सकता है। 7। हाँ, 7 हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन देखने जा रहे हैं मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो मिनिमम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है ना। कॉस थीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, -1। तो आप -1 रख दो। और कब है जब थीटा कितना होगा, बताओ। कॉस थीटा -1 है तो थीटा 1। कितना होता है, देखो ये होता है cos 1। पाई। हाँ, -1 कॉस नहीं, मतलब cos थीटा -1 है तो थीटा होता है बेटा पाई। मतलब एक दूसरे के पाई। अपोजिट होते हैं 180 डिग्री। क्लियर है आपको ये? cos यस थीटा की सर। वैल्यू -1 जब होती है, जब थीटा =पाई होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो निकालो, अब दोनों अपोजिट हैं तो cos थीटा की जगह -1 रख दो। तो ये आपका मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा। कैसे निकलेगा, √a² + b² -2ab बन रहा है कि,
ठीक है, और ये क्या यस बनेगा, यस। अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है मिनिमम, तो मैग्नीट्यूड कभी कोई नेगेटिव तो होता नहीं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो होता नहीं, तो इसलिए आप इसको मैग्नीट्यूड मॉड लगा के लिख देते हो कि दो भी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। दो वेक्टर का मिनिमम कब निकल के आएगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। तो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना है बताइए, जिसमें मैग्नीट्यूड मिनिमम हो जाए। 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, -1। -1 नहीं बोलेंगे मैग्नीट्यूड को, ध्यान रखें। 1 हाँ, 1 न्यूटन। 1 1। बिल्कुल, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड का कितना पॉसिबल है रिजल्टेंट का, 1, और मैक्सिमम कितना है, 7। तो आपको बीच में कोई एंगल दे दे और आपसे पूछे बताओ रिजल्टेंट कितना है, तो आप रफली ये ध्यान भी रख सकते हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो ऐसे दिख सकती है आपको कि आपकी वैल्यू किसके बीच आनी चाहिए, 1 और 7 के बीच ही आनी चाहिए। कोई भी एंगल दे दे आपको दोनों के बीच का, ठीक है ना। 1 और 7 के बाहर वैल्यू नहीं जा सकती है, कोई भी एंगल ले लो आप यहाँ, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ए प्लस बी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, ए माइनस बी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, मिनिमम मैग्नीट्यूड दो वेक्टर एडिशन का वो होता है माइनस, वो होता है आपका ए माइनस बी, माइनस। ए प्लस बी मैक्सिमम है, ए माइनस बी मिनिमम है। तो अच्छी तरह नोट कर लेंगे इसको एकदम, ठीक है ना, बिना किसी दिक्कत के।